ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰੀਐਮ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ +2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 28 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਮਾਰਕ ਈਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਸਵਾਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12th क्वेश्चन तो लैके 15th क्वेश्चन तक कुल 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच वाले होंगे। 16th एंड 17th क्वेश्चन बेटे उनकी वेटेज 5 मार्क्स होएगी ते इन्हां दोनों सवालों दे विच इंटरनल चॉइस होएगी। सो तुहाडे सामने बेटा हुण मैं शो कर रही हैं प्रैक्टिस पेपर 1। सारे क्वेश्चंस बेटा तुसी एक बारी देखो ते इन्हां नूं अपने आप हल करन दी कोशिश करो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਟਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, the number of octahedral voids per atom present in cubic closed packed structure is, the answer है 1। second part ਜਿਹੜਾ ਹੈ first question ਦਾ, the two solutions A and B separated by semi permeable membrane if the solvent flows from A to B, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ B option A is less concentrated than B। बेटे इत्थे एक चीज़ नोट करो तुसी कि ऑस्मोसिस का मतलब है सैमी परमेएबल मैंब्रेन दे थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहा है। जे ए तो बी वल सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, सॉल्वेंट हमेशा लैस कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन तो मोर कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन वल मूव करता है। ठीक है जी। सो अपनी इत्थे बी ऑप्शन आती है। दैन अपने को थर्ड पार्ट देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अमंग द फॉलोइंग इज। हाँ जी, इन्हां दे विचों दी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी केड़ी है बेटा? इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज सी ऑप्शन 55.6। फिफ्थ क्वेश्चन, molten NaCl conducts electricity due to presence of free ion। कोई भी इलैक्ट्रोलाइट बेटे तुहानू कह दिता जाता है इलैक्ट्रोलाइट दे विच इलैक्ट्रिसिटी क्यों कैरी हुंदी है, किवें कैरी हुंदी है? बिकॉज इलैक्ट्रोलाइट ने अपने आयंस च टुट जाना है। कदों? जदों इनू मैल्ट किया जाना है, अपनी यह मोल्टन स्टेट च होगा या यह अपनी एक्वस स्टेट च होएगा। इस दे बाद बेटा अपने को कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है जिहड़ा सरफेस केमिस्ट्री दे विचों आना है। सो इत्थे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दे विच पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉइजनस। तो पॉइजनस की हुंदे हैं? पॉइजनस हुंदे हैं वो सबस्टांसिस जिहड़े कैटलिस्ट दी एक्टिविटी नू डिक्रीज करते हैं। सो किन्ने टाइप दे कैटलिस्ट हुंदे हैं? पैरा दे विच लिखिया होया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। देखो इत्थे लिखिया होया है कि कैटलिस्ट जिहड़ा कि रिएक्शन की स्पीड ਵਧਾਉਂਦਾ है उन्होंने पॉजिटिव कैटलिस्ट कहने हैं, तो ਜਿਹੜਾ कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ है उन्होंने नैगेटिव कैटलिस्ट। तो 2 तरह के कैटलिस्ट होए। पॉजिटिव कैटलिस्ट हुणे ही आपां कीता है, विच इनक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट की हुंदा है? पहली लाइन दे विच बेटे आ डेफिनेशन लिखी हुई है कैटलिस्ट दी, ये एज सच लिखनी है। वट आर प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की होंगे हैं? लास्ट दे विच सेंटेंस च देखिए, द प्रमोटर्स आर द सबसटेंसेस दैट एनहांस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जेड़े कैटलिस्ट की एक्टिविटी नू होर भी इनक्रीज कर देंगे, एनहांस कर देंगे।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 11th ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड इज, फॉस्फोरस एसिड बेटे डाइप्रोटिक हुंदा है, दो बेसिसिटी होएगी। ऑक्साइड्स दे नाइट्रोजन दे ऑक्साइड्स दे विचों किनू असी लाफिंग गैस कहंदे हैं। लाफिंग गैस हुंदी है बेटा N2O। शेप ऑफ कॉम्प्लैक्स AgNH2 2 पॉजिटिव इज, बेटे इत्थे ध्यान नाल देखो, इत्थे इनदी शेप जिहड़ी है वो लीनियर है। इस दे बाद जिहड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन दे विच आपां नूं कहा गया है कि किहड़े कंपलैक्सेस करैक्टली मैच नहीं है। सवाल नूं अच्छे तरीके नाल पढ़ना है। तो इत्थे जिहड़ी अपने कोले ऑप्शन है दैट इज़ डी ऑप्शन 2 3 4, इन्हां सारियां दे विच करैक्टली मैचिंग नहीं हुई, सिर्फ फर्स्ट दे विच करैक्ट मैचिंग है। Then 15th question, IUPAC name of this compound is, बेटे इत्थे IUPAC नेमिंग ध्यान नाल देखो, 2-methoxypropane। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल फॉर्मूला दिस कुड बी फॉर ओपन चेन। बेटे ओपन चेन लिखा होया है, तो जिस करके अपने कोले जिहड़ा फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड दा बनदा है। जे तुहानूं किते कन्फ्यूजन भी हुंदी है, एसिटिक एसिड दा फॉर्मूला तुहानूं सारिआं नूं आंदा ही है, तो तुसीं इत्थों दी देख सकदे हो कि 2 कार्बनस है, 4 हाइड्रोजन है ते O2। तो इस फॉर्मूले 'च पुट हो रही है ना वैल्यू, ठीक है जी। सो इस तरीके नाल तुसीं कढ सकदे हो बेटा। दैन अपने को अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हां दे विच्चों दी फिनोल और बेंजोइक एसिड नूं डिस्टिंग्विश करन वाला किहड़ा अपने को रीएजेंट होएगा। आंसर इज फिनोल जिहड़े न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड नाल वायलेट टेस्ट दिंदे है। हाँ जी, इस तो अगला पार्ट देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स बट नॉट विद न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दी तां असी न्यूक्लियोफाइल्स दे नाल एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म एंड KOH एक कंपाउंड दे नाल हीट कीते जाते हैं ते बैड स्मैलिंग प्रोडक्ट बनता है। कंपाउंड केड़ा होएगा बेटे, क्लोरोफॉर्म ते KOH प्राइमरी अमीन नाल रिएक्ट करते हैं ते आइसोसायनाइड्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन्स। बेटे तुसी नाम याद रख लो, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट जिहड़ा है सेकेंडरी अमीन्स वास्ते हुंदा है। इस दे बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है कि आइसोसायनाइड्स आर प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स। बेटे ये ट्रू है या फॉल्स? इट इज फॉल्स। आइसोसायनाइड्स दी गंदी जी स्मैल हुंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोहेक्सोज। बेटे फ्रक्टोज जिहड़ा है उहदे च दूजी कार्बन ते कीटोनिक ग्रुप लग्या हुंदा है, 6 कार्बन हुंदे इहदे कोले, इस करके दिस इज कीटोहेक्सोज। आंसर इज फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लिवर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स दे विच बेटे ग्लाइकोजन स्टोर हुंदा है, अपने लिवर दे विच ग्लूकोज जिहड़ा ग्लाइकोजन दी शक्ल दे विच स्टोर हुंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड। बेटा दिस इज फॉल्स, DNA जिहड़ा है डबल स्ट्रैंडेड हुंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथैटिक पॉलीमर। तो बेटे इन्हां दे विचों दी टैरेलिन जिहड़ा है वो सिंथैटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट, नाइलॉन 6 इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। बेटे दिस इज ट्रू, नाइलॉन 6 इन्हां सारियां लई वरतिया जांदा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीपायरेटिक। बेटा पैरासीटामोल जिहड़ा है बुखार घट करता है, एंटीपायरेटिक मीनस जिहड़ी दवाई बुखार घटाती है। लास्ट दे विच आंदा है मिफेप्रिस्टोन इज यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। दिस इज ट्रू। सो बेटा हुण सैक्शन बी दे विच आपां वीडियो दी लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करनी, इस करके मैं न्यूमैरिकल पार्ट जिहड़ा बेटा सॉल्व किया होया है। लेट्स डिस्कस इट।
क्वेश्चन अपने कोले है सेकंड, डेंसिटी दित्ती हुई है किसी एलीमेंट दी ते ओनू FCC लैटिस दे विच दस्सिया गया है। एज लेंथ मतलब ए भी आपां नू दस दित्ती गई है ते एटॉमिक मास अपने कोलों पुछया गया है। तो डेंसिटी पता है, Z पता है, A पता है, M असी कढनी है। डेंसिटी दा फार्मूला अपने कोले हुंदा है ZM अपॉन A क्यूब इंटू NA। सो इत्थों दी असी M ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ, 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 10⁻⁻8 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ M ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 107.91 ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 108 ਗ੍ਰਾਮ। ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੀਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਣਗੇ ਭਾਰ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਆਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਔਰ y ਕਿਊਬਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। y ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1/8 × 8 ਕਾਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਊਬ ਦੇ। एक्स एटम ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਕਿਊਬ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਫੇਸਿਸ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਫੇਸ ਤੇ ਇਸ ਫੇਸ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਂ 2 ਆਲਟਰਨੇਟ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਊਬ ਦੇ ਤੇ ਹਾਫ ਹਾਫ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ x ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਲ ਬਿਕਮ xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड, रेगुलर ते इरेगुलर, एनाइसोट्रॉपिक ते आइसोट्रॉपिक। इहदे च बेटे आपां 4 पॉइंट्स लिखने होणगे। नेक्स्ट जो अपने कोले है नुमैरिकल पार्ट है, इहदे विच 2 ग्राम बेंजोइक एसिड नूं 25 ग्राम बेंजीन च डिजोल्व करन ते जिहड़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है 1.62 आया है और KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट 4.9 किलोग्राम पर मोल है। परसेंटेज एसोसीएशन पूछी हुई है एसिड दी अगर यह डाइमर बनाता है। सो दिते गए सिचुएशन दे विच आपां फार्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला जो असी पुट करते हैं तो असी इत्थों दी MB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 242 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ GMM ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 122 ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ GMM। ਅਸੀਂ ਵੈਂਟ ਹੌਫ ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ 122 ਨੂੰ 242 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.504 ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਮੀਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਈਮਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਡਾਈਮਰ ਵਾਸ 0। ਜੇ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ 1 - ਅਲਫਾ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਲਫਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹ 2 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, 2 ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਬਣਾਤਾ, ਸੋ ਇੱਧਰ α/2 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1 - ਅਲਫਾ ਹੈਗੇ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਔਰ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਡਾਈਮਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 - ਅਲਫਾ/2। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਓਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ 0.504, ਦੂਜੀ 'ਚ ਆਇਆ 1 - ਅਲਫਾ/2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 0.992 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 0.992 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 99.2% ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ।
इस सवाल का अपने कोले और पार्ट आंदा है तो वो भी आप देख लैने हैं। इस सवाल दे विच बेटे आपां नूं कहा गया है कि 2.82 ग्राम नूं आपां डिजोल्व किया है वाटर दे 30 ग्राम्स दे विच ते असी इनदी मोल फ्रैक्शन कढनी है। सो जदों एक बारी बेटे आपां स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लैने हैं। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कहे गए है। ग्लूकोज का GMM आपां नूं 180 ग्राम दिता होया है ते 30 ग्राम पानी दे विच पानी का GMM कितना हुंदा है, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। ग्लूकोज का 180 है। सो हुण इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अपने कोले नंबर ऑफ मोल्स जे आपां ग्लूकोज दे कढदे हैं तो ग्लूकोज का गिवन मास अपॉन हुंदा GMM, वाटर का गिवन मास अपॉन GMM। तो ग्लूकोज दे अपने कोले इन्ने आ गए और वाटर दे इन्ने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोल फ्रैक्शन जे आपां कढ रहे हैं, जिहड़ी भी चीज़ दी कढ रहे हैं, हुण इत्थे आपां मोल फ्रैक्शन वाटर दी कढ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1.67 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन्हां दोनों नूं ऐड कर दांगे तो अपने कोले आ गया 0.991। और जे असी ग्लूकोज की कढ़नी है तो 1 दे विचों दी माइनस कर दिंने हैं, क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जदों एक दी मोल फ्रैक्शन और दूजे दी मोल फ्रैक्शन नू ऐड किया जाता है तो टोटल इज इक्वल टू 1। इस दे बाद बेटे अपने कोले जिहड़ा अगला क्वेश्चन आंदा है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। और 5th क्वेश्चन दे विच बेटे आपां नूं रेट कॉन्सटेंट दिता होया है, हाफ लाइफ पूछी गई है। सो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो वैल्यू पुट की तो साडे कोले आ जवाब आ जाता है। ठीक है जी। इत्थे भी तुहानूं हाफ लाइफ पूछी है ना, तो यूनिट सैकेंड्स दे विच, मतलब इत्थे आपां टी दे यूनिट्स जिहड़े है वो जरूर लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कोले थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड टेक्स प्लेस एज फॉलोइंग। तो इस दे विच बेटे आ दित्तियां होईयां आपां नूं दो रिएक्शनस, दो स्टैप्स दे विच हो रही है रिएक्शन ते आ ओवरऑल रिएक्शन है। सानू की क्या गया है, रेट एक्सप्रैशन लिखना है ते ऑर्डर भी लिखना है ते यूनिट ऑफ रेट कॉन्सटेंट भी लिखना है। बेटे याद रखो जदों कोई स्टैप्स वाली रिएक्शन आती है तो उनदे विचों दी स्लोएस्ट स्टैप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टैप। इस स्टैप दे विच रेट जिहड़ी है वो केवल एक मॉलिक्यूल दे उत्ते डिपेंड कर रही है। N2O5 दी पावर विल बी 1। सो जे पावर 1 है रेट एक्सप्रैशन तो ऑर्डर की होएगा अपना 1, और फर्स्ट ऑर्डर दे लिए यूनिट्स की हुंदे हैं पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग दे विच डिफरेंस। बेटे जदों आपां कॉन्सनट्रेटेड ओर नूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटअप करते हैं तो इट इज़ रोस्टिंग, और जदों एबसेंस दे विच करते हैं दैन इट इज़ कैल्सीनेशन। इनके 2 पॉइंट तुसीं घट्टो घट्ट जरूर लिखने होंगे। नेक्स्ट है वाई ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 इज डायप्रोटिक। बेटे आ H3PO3 का स्ट्रक्चर है जिंदे विच तुसी देख सकते हो कि जिहड़ी एक हाइड्रोजन है इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू phosphorus, that is why this hydrogen is non ionizable। तो इनदे विच सिर्फ और सिर्फ आ वालियां 2 हाइड्रोजनस आयनाइज होणगियां जिहड़ियां ऑक्सीजन दे नाल कनैक्टेड है। तो जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन ये रिलीज करता है दैट इज इट्स बेसिसिटी। सो इट्स बेसिसिटी इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बेटे इनके रीजनस भी आप कर चुके हाँ। दैन 9th क्वेश्चन च इन्हां कंपलैक्सिस के नाम लिखने हैं। सो पोटैशियम, इनके बाद आ जाता है डायसाइनो आर्जेंटेट। जे बेटे अपने कोले कभी भी कंपलैक्स दे उत्ते नैगेटिव चार्ज है, जे बाहर अपने कोले पॉजिटिव है तो मैटल आयन दे पिछे आपां ATE लगा दिन्ने हैं, और इनकी जिहड़ी स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ 1। सो रोमन न्यूमरल च लिखना है।
दैन आ अपने कोले नाम है इंदा है डाई एक्वा, ठीक है, टैट्रा अमीन। बेटे इत्थे देखो टैट्रा दा ए और अमीन दा ए, और अमीन च डबल एम है। निकल दे विच ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, सल्फेट। तो आई थिंक बेटा ये तुहानू कंसैप्ट क्लीयर है नॉमनक्लेचर वाला। 10th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਫੀਨੋਲਸ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਥਿਊਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਸਭ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਐਂਡ 2 ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ, ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵਿਕਟਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, कोई भी अल्कोहल जिंदे च आ ग्रुप होएगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। तो पेपर च कोई भी होर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जे आइडोफॉर्म बेसिस ते तुसी आंसर दे सकते हो तो बहुत ही वधिया होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। एग्जाम्पल देनी है बेटा। सो जे एक टाइप दे मोनोमर है, जिवें पॉलीइथीन, इथीन ही कल्ला मोनोमर हुंदा, दैट इज होमोपॉलीमर। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਨੋਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਪੋਲੀਮਰ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਾਈਲਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨ 12 ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ EMF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕਾਪਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, मतलब रिएक्टेंट वाले पासे मैग्नीशियम और प्रोडक्ट वाले पासे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। सो आ अपनी बन गई रिएक्शन। हुण आपां नर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लैंदे आ। इस फॉर्मूले दे विच बेटा जदों असी E0 सैल की वैल्यू देखते हैं तो E0 सैल इज़ जिन्ना कॉपर का है माइनस जिन्ना मैग्नीशियम का है रिडक्शन पोटेंशियल, और वैल्यू आ जाती है 2.71। और इनदे विचों दी बेटा आ सारा फैक्टर जिहड़ा है जदों आपां आ 0.001 नूं डिवाइड करते हैं 0.0001 दे नाल तां log 10 आ जाएगा, और अपने कोले आंसर जिहड़ा है ई सैल दी वैल्यू 2.68 वोल्ट। बेटे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इदां दे सवाल जरूर आएंगे तुहानूं पेपर च। इसदा और पार्ट जिहड़ा है वो कुलरॉश लॉ ते बेस्ड है। इस दे और पार्ट दे विच आपां नूं मैग्नीशियम क्लोराइड दी मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करन दे लई किहा है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। सो जे असी सानू दित्ती गई है मैग्नीशियम आयन दी मोलर कंडक्टेंस ते क्लोराइड आयन दी, बेटे फॉर्मूला जिहड़ा है क्योंकि क्लोराइड साडे कोले इत्थे गिनती च 2 है, इस करके जिहड़ी इनदी कंडक्टेंस है ना वो डबल हो जाएगी। प्लस तो आप करनी है मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड तो करना ही करना है। सो मैग्नीशियम की कंडक्टेंस प्लस डबल ऑफ क्लोराइड। इत्थे बेटा बार बार कह रही हैं यूनिट्स जेड़े है वो जरूर लिखने हैं, तो नहीं आते तुसी इत्थों दी क्वेश्चन पेपर दे उत्ते जिथे क्लोराइड दे और मैग्नीशियम दे यूनिट्स दिते हुए हैं तुसी वो क्वेश्चन पेपर तो भी नोट कर सकते हो, पर यूनिट्स जरूर लिख के आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate time required for completion of 90% of reaction of first order kinetics T half आपां नूं दिता होया है। बेटे 2 तरीके हैं, एक तो है कि T half दिता होया सानू ते उहदे तो K कढ लो, K कढ के K दी वैल्यू इत्थे पुट करती, आपां नूं पुछिया टाइम रिक्वायर्ड। हुण आपां टाइम नूं इधरले पासे ले जाके, ठीक है। सो आपां नूं जिहड़ी चीज़ कही गई है ना 90% ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इनका की मतलब हुंदा बेटा। जिहड़ा दूजा मैथड है वह भी नाल नाल देख लो। एक्स जिहड़ी है दैट इज़ 90% ऑफ ए। तो 90 किसी भी चीज़ दे जे परसेंट नाल लिखिया होया ना तो इनका मतलब हुंदा है परसेंट हटावांगे तो अपॉन 100 करांगे। तो 90 अपॉन 100 इंटू ए, 0 नाल 0 कट गई, 9/10 ए एक्स बन गया साडा।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x 9/10a ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, a ਨਾਲ a ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ log 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 90% t ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਇੰਨੀ। t ਹਾਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, k ਨਾਲ k ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਰੇਸ਼ੋ। ਟੀ ਹਾਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 44.1। ਸੋ 90% ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ 146.54 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ 13 ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ 14 15 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 17ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੇਮਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਔਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਏਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਆਰ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲਓ। ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।